हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर रितु राय रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम एक नया चैप्टर कर रहे थे जिसमें से हमने थ्योरेटिकल पार्ट भी उसका देखा था। पिछले लेक्चर्स में हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में समझा था। अब उसी सेशन को स्टूडेंट आगे बढ़ाते हुए आज चलिए देखते हैं आज इस सेशन में, नए सेशन में हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। क्योंकि आज है हमारा न्यूमेरिकल का दिन, है ना। तो इस दिन हमें बहुत सारा चीज़ को, जैसे फार्मूला हमने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करना वो सब सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए अपने एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। स्टूडेंट, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको, है ना, कि ए जो है जिसका कोऑर्डिनेट्स -1 7 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट्स 4 एंड -3 है। तो उसमें कहा गया है कि जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो क्यू एक तरह से ज्वाइन कर रहा है, उसका आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है। जबकि रेशियो गिवन है 2:3 के रेशियो में है। तो हमें पता है स्टूडेंट की सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे जो है क्यू एक पॉइंट है जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रहा है ना। उसको हमने एक्स वाई मान लिया है। अब उसी तरीके से एक्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर वाई को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, हाँ, एक्सरसाइज 6.7 है ना, ये एक्सरसाइज 6.7। तो यहाँ देखिए सेक्शन फॉर्मूला जब आप यूज कर रहे हैं, क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक, अब मुझे बताने का जरूरत नहीं है m क्या है स्टूडेंट, रेशियो है, ये आपको गिवन है ना। तो अब देखिए m1 की बात कर रहा है, तो ये हो गया m1, इसको आप यहाँ m1, इसको m2, है ना। तो आप m1 क्या है 2 इंटू x2, देखिए ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो 2 इंटू x2 क्या है, देखिए 4 है, प्लस m2 क्या है स्टूडेंट 3 आपके पास, तो 3 इंटू x1 क्या है -1, तो -1 यहाँ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक, तो 4 दूनी के 8 हो गया, और 3 इंटू -1 तो -3, तो 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5/5। ये आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, ये बताइए, x का वैल्यू मिल गया यहाँ। ठीक, अब y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m1 प्लस m2। तो 2 इंटू m1 क्या है 2 इंटू y2 देखिए क्या आपके पास, y2 ये है -3, तो 2 इंटू -3 प्लस m2 है 3 आपके पास, इंटू y1 क्या है 7 है, तो 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, है ना। तो 3 दूनी के 6, तो -6 हो गया, प्लस 7 3 21 होता है, तो 21 में से 6 जाएगा 15, तो 15/5 3 बार में कट गया। तो आपके पास Q का स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये है, हमें यही पता करना था ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे x का क्या हो गया 1 और y का क्या है 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या किए, कुछ नया किए क्या, A और B को ज्वाइन कर रहा था Q, है ना, इसको Q कह दिए, इसी को फाइंड आउट करना था, कोऑर्डिनेट तो नहीं था, तो हम मान लिए x है और y है। ठीक, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:3 का, इसको m1 कह दिए, इसको m2 कह दिए, है ना। फिर कोऑर्डिनेट्स A का दिया हुआ था -1 7, B का दिया हुआ था 4 -3। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया, फिर हमने Q इज इक्वल टू Q जो है कोऑर्डिनेट्स 1 3 फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो ईजी था। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक, ऑफ ट्राई सेक्शन। अभी तक हम लोग बाई सेक्शन में बात कर रहे थे, बट अब क्या आ गया, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3, मतलब ज्वाइन कर रहा है 4, एक A होगा जिसका कोऑर्डिनेट्स 4 -1 है, और दूसरा B होगा जिसका -2 -3 है कोऑर्डिनेट, उसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें समझने वाला ट्राई सेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, डायग्राम आप पहले दिखा, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर 2 डायग्राम बनाए, बिल्कुल, A B
इसका क्या है, इसी को ज्वाइन कर रहा है Q, जैसे पहले भी बताया था आपको, है ना। तो यहां पे समझिएगा A जो है 4 -1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स, B का -2 -3 हो गया कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा। फिर Q है एक, तो Q क्या कह रहा है, XY है, बट इस तरह से हमको फाइंड आउट करना है ट्राई सेक्शन में। तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 सेक्शन होना चाहिए, है ना। 3 सेक्शन का बात कर रहा है ट्राई सेक्शन। तो एक बार ये वाला हो गया, 3 होता है तो 1 और 2, फिर दूसरा में 2 और 1 ले लिए, ठीक है ना। तो 3 सेक्शन में ये हो गया ट्राई सेक्शन। तो अब देखिए 3 होगा, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो ट्राई सेक्शन में 3 होना चाहिए, तो 1 + 2 भी करेंगे तो 3 होगा, और 2 + 1 भी 3 होगा। ठीक, तो इसमें इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे कि ट्राई सेक्शन के लिए एक बार M1 को 1 मान लेंगे, M2 को 2 मान लेंगे, फिर दूसरे में आएंगे M1 को 2 मान लेंगे और M2 को 1 मान लेंगे। तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना। मेन ये चीज था इसमें समझने के लिए, ये नहीं सोचिएगा आप। इसमें क्या होगा कि फिर ये दोनों हम कर लेंगे, तो 1:2, फिर दूसरे में 2:1, जब 1 + 2 या 2 + 1 जोड़ोगे तो सेम होगा 3। तो उस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना इजी है। तो यहां चलिए ये देखिए यहां पे क्या हो गया, Q जो है इसका क्या XY फाइंड आउट करना है, इसका भी XY, है ना। ये तो ट्राई सेक्शन के लिए हमें यूज करना है। तो स्टूडेंट x = M1 x2 + M2 x1 / M1 + M2। तो M1 क्या हो गया वहां पे, पहले के लिए देखिए 1 हो गया, है ना। इसको आप M1 कह दीजिए, इसको M2 कह दीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा आपको भी। यहाँ पे ये हो गया M1 और ये हो गया M2 यहाँ, है ना। तो ये चीज क्लियर। तो अभी हम लोग बात ऊपर का करेंगे। M1 x2, M1 कहाँ है, देखिए 1 है। x2 क्या हो गया, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना। इसको भी लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखिए M1 है 1, x2 कितना हो गया, x2 है आपका -2, तो 1 × -2 + M2, M2 है 2, तो 2 × x1, x1 देखिए 4 है ना। यहाँ पे 4 / 1 + 2, तो -2 + 4 दूनी की 8, तो 8 में से 2 गया 6, 6/3, तो 3 दूनी के 6, तो 2 हो गया, x का 2 आ गया। इसी तरीके से y का फाइंड आउट करोगे, M1 y2 + M2 y1 / M1 + M2, तो 1 × M2 क्या है देखिए वहां -3, तो -3 + M2 क्या है 2 है, y क्या है y1 -1, तो 2 × -1 / 1 + 2। तो इससे हमें क्या मिला, y = -3 + -2 / 3, तो -5/3, तो यहाँ पे -5/3। तो इसका हमें कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट क्या मिल गया, फर्स्ट 1:2 के लिए। तो देखिए यहाँ पे इसका मिल गया, ये है आपका XY, तो यहाँ पे ये हो गया आपका x क्या है, x का वैल्यू 2 है, 2, y कहाँ है, y है -5/3, ये हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए अब दूसरे के लिए आइए, सब चीज वही है, 1 + 2 = 3, यहाँ 2 + 1 ट्राई सेक्शन में ये हम यूज करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, सिर्फ चेंज हो गया, M1 1 था, यहाँ पे M1 2 हो गया, यहाँ M2 2 था, तो यहाँ M2 1 हो गया। ठीक, उलट गया। अब देखिए इसमें फाइंड आउट करो x = M1 x2 + M2 x1, तो M1 क्या है, / M1 + M2। M1 देखिए आपके पास 2 है, तो 2 × x2 है आपका, x2 देखिए -2, है ना, तो -2 + 1 है M2, और × x1 4 है, ठीक है, / 2 + 1। आप चाहो तो ये करके फिर इसमें भी बना सकते हो, लेकिन ये कर लिए तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो क्या हो गया, 2 दूनी के 4 -4, और 4 × 1 तो 4, तो 4 + -4 है तो 0, 0/3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, y के लिए करेंगे ना। तो y = देखिए क्या हो जाता है, M1 y2 + M2 y1 / M1 + M2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। M1 कितना है, 1 है, 1 × y2 है -3, है ना,
प्लस m2 क्या है 2 है, इंटू y1 क्या है -1 डिवाइडेड बाई m1 2 + 1। अब देखिए स्टूडेंट -3 और ये हो गया क्या -2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ गया -5/3। यही है ना। एक बार फिर से चेक कर लो, m1 कितना है 2 है ना, देखिए यहाँ पे मिस्टेक था, m1 2 है ना यहाँ, वही तो ये सब फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, है ना। 2 × -3 m2 है यहाँ 1, ठीक, इंटू y1 -1 m2 है 1 ना, उसी पे हम कर रहे थे। चलिए ये हो गया 1। अब आ जाइए तो -6 और -1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -7/3, ठीक है। हाँ, तो इसका Q का क्या होता है स्टूडेंट, है ना, देखिए Q XY है ना, फिर Q क्या हो जाएगा, X में कितना है 0 है और Y में क्या है -7/3। तो ये दो आंसर हो गया आपका। क्यों, क्योंकि ट्राई सेक्शन का था, है ना, तो 2 पार्ट आ जाएगा AB के बीच में, है ना, एक बार 1:2 से, एक बार 2:1 से, ठीक है। आसान था, ट्राई सेक्शन में यही चीज समझना था बस। बाकी आप जो करते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, तो वी गेट द आंसर 2 - 5/3 और 0 -7/3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन क्या है ना, स्टेटमेंट वाला, इसको आराम से पढ़ना होगा आपको, और डायग्राम भी आप देख सकते हैं इसमें, है ना। देखिए, टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। आपके स्कूल ग्राउंड में मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है स्कूल में, है ना। तो ABCD उसका नाम दे दीजिए। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर का डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। 100 फ्लावर्स पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर पे 100 पॉट्स है फ्लावर का, आप देख सकते हो डायग्राम में, है ना, रखा हुआ है। हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, ठीक, AD यानी कि Y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एज सोन इन फिगर 7.12, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका जो है सेकेंड लाइन पे, निहारिका जो है सेकेंड लाइन पे यानी कि 2 पे, देखिए आप सेकेंड लाइन पे वो दौड़ रही है, ठीक, 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, 1/4 मतलब जितना भी डिस्टेंस है AD का उससे 1/4 पे, ठीक है। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और ग्रीन फ्लैग उसने पोस्ट किया। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD के 1/5 में प्रीत ने दौड़ा, ठीक है, ऑन द 8th लाइन, मतलब 8th लाइन में प्रीत ने दौड़ा। समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी कि ये दोनों फ्लैग्स के जो निहारिका और प्रीति के पास है ना, डिस्टेंस क्या होगा वो पूछ रहा है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, अगर रश्मि को, है ना, अगर रश्मि को ब्लू फ्लैग पोस्ट करना हो हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के हाफ में, समझिएगा हाफ में, ठीक है, पोस्ट करना हो ब्लू फ्लैग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो कहां वो पोस्ट करेंगे अपना फ्लैग को, मैंने बीच में पोस्ट करना है एकदम, ठीक। तो इस तरह से डायग्राम है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, देखिए यहां पे समझिएगा, यहां पे कर देता हूं मैं ऐसे, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर है, तो ये लाइनिंग है 1 2 ऐसे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, इस पे सब पॉट है, ठीक है। निहारिका जो है यहां से दौड़ रही है वो, ठीक, यहां से, और ये मान लीजिए ये फ्लैग रहता है इस तरह का, है ना। तो इस तरह से है, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं n है, और यहाँ 7 8 मान लीजिए यहाँ 8 है, 8 लाइन पे प्रीत दौड़ रही हैं, ठीक, और ये जो है 1/4 है AD के डिस्टेंस का, और प्रीत जो है
1/5 है, हाँ? और 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, दिया हुआ 100 फ्लावर पॉट्स है, ठीक, क्योंकि एडी को किससे डिनोट किया उसने क्वेश्चन में, फ्लावर पॉट से। तो 1/4 निहारिका के लिए देखिएगा यहाँ 1/4 एडी का, तो 1/4 इंटू 100, 1/4 हो गया, 25 आ गया ये, तो ये 25 क्या मिलेगा, वाई एक्सिस मिलेगा ना, देखिए, ठीक है। अब देखिए, और प्रीत के लिए है 1/5, तो 15 इंटू 100 यही होता है ना, 20×5 है, तो इनका जो है यहाँ रहेगा 20 पे कहीं, तो वाई को दे रहा है। तो एक चीज तो पता चल गया स्टूडेंट आपको, है ना। तो अब देखिए यहां, अब आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स पे, अब निहारिका जी का लिखना है और प्रीत का, है ना। तो अब क्या करेंगे, आप यहां से कहेंगे सर ये तो मान लीजिए कि ऐसे बनाए हैं आप, तो ये तो ओरिजिन हुआ, तो यहां से तो क्वेश्चन में तो कह दिया है ना कि सेकेंड लाइन में निहारिका कहां दौड़ रही है, सेकेंड लाइन में, तो यहां से यहां तक का सेकेंड लाइन, तो इसको 2 और 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, सब क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां 2 हो गया, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया निहारिका के लिए 2 हो गया, और वाई एक्सिस देखिए कितना चली है 1/4 एडी के, तो यहां करके देख रहे हैं तो कह रहे कि अच्छा ये तो 25 आ रहा है, तो 25 हो गया। प्रीत के लिए आइए, तो 8th लाइन में है, तो यहां से यहां क्या हो गया बाबू आपका 8, 1 मीटर पे है तो 8 मीटर, तो 8 हो गया, तो एक्स प्रीत का क्या हो गया, यहां बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट में प्रीत का लिखेंगे आप 8, फिर वाई लिखेंगे, तो वाई में क्या है 1/5 है, जहां पे वो फ्लैग लेके दौड़ रही हैं, तो 1/5, तो इसको ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये वाई एक्सिस ही दे रहा है ना, तो ये मान लीजिए 25 था और इनका कितना आया 20, तो 8 और 20, तो ये चीज इसमें कंसेप्ट था स्टूडेंट, समझ में आया, ये कंसेप्ट था, तो ये चीज तो समझ में आ गया आपको, 820 कैसे आया, तो वही मैं लिखा हूं यहाँ पे 225 और 820, और ये क्या हो गया, जहां पे रश्मि को फ्लैग पोस्ट करना है, ब्लू फ्लैग, है ना, x1, ये x और y मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए एक और कंसेप्ट है इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का, तो यहां से देख लीजिए आप, ये है मान लीजिए कोई, अगर एक लाइन है थोड़ा टेढ़ा गया है फिर भी ठीक है, समझ सकते हैं आप, तो इसको मैं ऐसे कर दूं, देखिए अब ये लाइन है ए बी है, ठीक है बाबू, ये कोई पॉइंट क्यू है मान लीजिए, क्यू जो है अगर मैं कहूं कि मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसका है x2 y2, और मैं बोलूं कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट में है, तो ये तो कंफर्म हो जाता है ना, मिड पॉइंट कह रहा है, मिड पॉइंट, तो आप सीधे कह दोगे ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, क्यों, तभी तो क्यू मिड पॉइंट होगा ना, दिस इज द मेन थिंग विच वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यू इज मिड पॉइंट, तो आप कह दोगे अच्छा सर क्यू मिड पॉइंट है तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, अगर ये है तभी क्यू मिड पॉइंट है ना, अगर क्यू मिड पॉइंट दे दिया इसका मतलब ये है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, तो अब यहां पे आ गया, तो क्यू को नहीं गिवन है कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई मान लेते हैं, तो अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरी क्या करता है, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि ये x1 x2 हो गया, y1 y2 हो गया, तो आसान होता है, x को फाइंड आउट करना है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इससे आ जाएगा, y को फाइंड आउट करना है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर दो, इससे आपका y निकल जाएगा। तो ये चीज था, मेन चीज थोड़ा सा बताना, इसमें बता दिया, ये भी आपको समझा दिया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। निहारिका का क्या हो गया बताइए, यहां पे कोऑर्डिनेट्स तो 25 हो गया, प्रीत का क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स तो 820 हो गया, तो यहां से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे, एनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? तो अब फॉर्मूला क्या है, उसमें पुट करते जाओ वैल्यू, तो x2 क्या है आपका, देखिए यहां पे ये क्या हो गया आपका x1 y1, ये सब मालूम है आपको, x1 y1 ये हो गया x2 y2, ठीक है। x1 क्या हो गया, तो x2 में से x2 कितना है आपका 8 है, 8 में से x1 जाएगा 2 जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 20 में से 25 जाएगा, उसका होल स्क्वायर, तो 8 में से 6, 8 में 2 गया 6, 36 और 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 25 हो गया, तो 36 25 कितना होता है, 30 50 11 61, तो ठीक है 61 मीटर ये आंसर हो गया, मतलब इसका बीचों बीच आंसर क्या हो गया 61 मीटर।
ये हो गया आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। मान लीजिए एक फ्लैग यहां था इनके पास, है ना, इस तरह से, और इनके पास भी एक फ्लैग था ऐसा, है ना। तो ये जो फ्लैग है, ठीक, ये जो फ्लैग है इनके पास, इसके बीच का दूरी तो निकल गया कितना, √61 मीटर, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आ जाइए, यहां पे ये चीज समझा दिया। अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या, कि प्रीत रश्मि को जो है ब्लू फ्लैग लगाना है ना, तो वो कहां पे, एग्जैक्ट हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट के हाफ में लगाना है। तो अब देखिए लाइन सेगमेंट के स्टूडेंट हाफ में एकदम चाहिए, है ना, और ये जो 8 है इस तरह से मान लिया है, तो एकदम हाफ में, तो आपको हाफ में लाइन सेगमेंट यहां पे लगाना है, यहां पे लगाना है, कहां पे, तो आप कहोगे कि सर ठीक है, तो पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता कर लो, है ना, तभी तो होगा। तो x के लिए यहां पे x1 x2, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम फॉर्मूला लगा दो। तो अब यहां पे क्या करोगे, x1 क्या है आपके पास, तो x1 है आपका 2 प्लस क्या है y2 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 10/2 इज इक्वल टू 5, 2 5 10, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y1, क्योंकि मिड में फ्लैग ब्लू फ्लैग लगाना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। y1 प्लस y2, y1 कहाँ है आपके पास, देखिए 25 प्लस y2 क्या है आपका 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी के 4 44, तो 22.5 आएगा, ये इतना मीटर, ये इतना मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया स्टूडेंट, एक्स वाई, है ना, तो 5 और 22.5। तो देखिए अब आप बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, यहां पे समझिएगा कि रश्मि जो है ब्लू फ्लैग कहां लगाएगी। मान लो रश्मि कहीं बीच में ही लगाना है, तो रश्मि कहीं यहां पे लगाती है। तो अब यहां पे अगर रश्मि ब्लू फ्लैग कोई लगा रही है इस तरह से, मान लीजिए, है ना, तो उसका भी तो कोऑर्डिनेट्स होगा ना कहीं, तो एक्स वाई, है ना, समझिएगा बात। तो आप कहोगे कि सर मिड पॉइंट से तो हम पता कर लिए, एक्स वाई 22.5, है ना, तो 5 जो है ये आपका स्टूडेंट क्या है, एक्स है, ये क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है ना। देखिए यहां पे ये जो है 5 और जो 22.5 है स्टूडेंट, है ना, यही तो आया है अभी, आ गया कि नहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो ये क्या है, एक्स को बताता है, और ये क्या बताता है स्टूडेंट, वाई को। ये रश्मि लिख लीजिए यहां, इनका कोऑर्डिनेट्स है। तो एक्स और वाई, तो 5x कैसे आया होगा, देखिए यहां से यहां की यहां पे लाइन यहां पे कहीं होगा, तो इसको और नजदीक में कर देता हूं थोड़ा, ताकि चीजें आसान हो समझने में, है ना। वो तो मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना दिया था, इसको 3, इसको 4, और इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। चलिए समझ में आया। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे x कोऑर्डिनेट 5 है, तो यहां से x की ओर 5 गए, तो आप कहोगे अच्छा रश्मि जो है यहां से दौड़ना चालू की है ना। तो 22.5, तो अब ये y देता है, तो यहां ऊपर ऊपर, अच्छा यानी कि 25 और 20 के बीच में कहीं, तो 22.5, है ना, इतना समझ में आ गया ना। तो इस यहां कहीं रहा होगा, तभी तो आया कोऑर्डिनेट्स इसका 5 और 22.5, यहां पे फ्लैग लग रहा होगा। 5th रो में, है ना, 5th रो में 22.5 मीटर पे, ये आंसर होगा। और देखिए अब 22.5 स्टूडेंट आप देख रहे हैं, तो 20 और 25 के बीच में है ना, तो अगर आप चाहो तो 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 भी कर दोगे, तो 45/2, 22.5 आया कि नहीं आया, ऐसे भी आ गया, और यहां से भी आपको मैंने समझा दिया, है ना। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स तो ये क्या देता है, 5 क्या देता है, x कोऑर्डिनेट्स, तो x कोऑर्डिनेट्स 5 गए, तो 5th रो में रश्मि जो है ब्लू फ्लैग लेके दौड़ेगी, और कहां पे है 20-25 के एकदम मिड पे 22.5 मीटर जो होगा वहां पे वो ब्लू फ्लैग लगा देगी। तो आप ऐसे भी समझ गए और वैसे भी समझ गए, है ना। मैं डायरेक्ट चाहता तो यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा के फॉर्मूला लगा देता, क्यों, 20 और 25 जो है y1 y2 मान लेता, तो क्या होता y इज इक्वल टू
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाता आपका 45/2 तो 22.5। बट क्या यहाँ पे स्टूडेंट मैं बताना चाहता था कि फिफ्थ रो में कैसे आप पता करोगे, तो इस थ्योरम से, इस फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। अब इसको लेते हुए यहां बढ़ जाओ, चाहे यहां से समझ लो, है ना। ये चीज थोड़ा समझने वाला था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि बहुत इंजॉय की होगी, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 है ना इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो आपको पता करना है इन विच, जिसमें लाइन सेगमेंट जो है ना वो ज्वाइन कर रहा है। तो आप मान लीजिए a -3, 10 है ना, b को b मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है 6 -8, जो कि डिवाइड किया जा रहा है, जो कि इज डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ें, इज डिवाइडेड बाई -1, 6, यानी कि डिवाइडेड हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, -1, 6, यानी कि ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, गिवन कोई भी नंबर मान लीजिए आप। तो जैसे कि स्टूडेंट आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको ये क्लियरली है कि ए बी एक पॉइंट है, ठीक, डिवाइडेड बाई पी से, जिसका कोऑर्डिनेट -1 और 6 गिवन है ना। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, पी एक्स वाई हो गया, ठीक। और यहाँ इसको आप x1 y1 लिखिए, इसको आप x2 y2 लिखेंगे, है ना, यही है। और तो हमें पता क्या करना है, रेशियो, यानी कि m1 ये होता है स्टूडेंट और ये m2। तो इसको आप मान लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको आप मान लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में k और 1, k:1 के रेशियो में, ठीक। ये आसान हो जाता है फिर इससे, है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लेट p डिवाइड जो है ए बी को किस में डिवाइड कर रहा है, k:1 के रेशियो में, ठीक है, k:1 के रेशियो में। तो सेक्शन फॉर्मूला आप लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक। तो x स्टूडेंट क्या हो गया, तो आप कहोगे x, हाँ, b जो है, p जो है ये x1 y1 x2 y2, ये तो कहीं x y ही है ना स्टूडेंट, जिसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 6, तो उससे x निकल जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए -1, तो -1 लिख दिया। m1 क्या है, तो k है ना, इंटू x2, x2 देखिए क्या है, 6 है, तो k इंटू 6 प्लस m2 क्या है, 1 है, इंटू x1, x1 देखिए क्या है, -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि k + 1 हो गया। इतना आप कर लिए। तो यहां से आपने क्या देखा कि इसको इधर ले जाएंगे, माइनस दोनों में आ जाएगा, -k - 1 इज इक्वल टू 6k, फिर ये माइनस आ जाएगा तो 6k - 3 हो जाएगा, तो 6k - 3। अब 6k को इस तरफ ले आइए, तो -k - 6k इज इक्वल टू -3, और ये वाला -1 इधर चलाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1, तो -7k हो जाएगा इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, 2/7। बट वी हैव टू फाइंड इन द रेशियो, हम रेशियो क्या है, k:1 है, यानी कि k, इसको क्या लिखते हैं, k/1 लिखते हैं, k क्या है, 2/7 डिवाइडेड बाई 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, यही होगा 2/7, यानी कि k:1 का रेशियो तो 2:7, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। मेन चीज यही समझना था। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए बी है, जो कि p जो है उससे डिवाइड किया जा रहा है, तो p जो है उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 6, है ना। तो p क्या होता है, x y हम मानते, क्यों, क्योंकि x1 y1 ये होता है, x2 y2 ये होता है, तो उससे हम x निकाल लिए। कोई बच्चा अगर कह दे कि सर मैं y से कर लूं, y मान लूं, वो भी कर सकते हैं, आप करके देखना, ये नहीं कि सर बोल दिए तो हम मान लिए, आप करके भी देखो, है ना, तभी तो आपको ट्रस्टवर्दी लगेगा चीजें कि हाँ सर जो बताए थे वो सही में आप सही बताए। क्यों, क्योंकि हमने करके देखा, वही पाया, है ना। तो केवल बोल देने से किसी के भी आप एज इट इज नहीं मान लो, आप उसको जाओ सर्च करो या कहीं से बुक से पढ़ो, खुद से करके देखो, तब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये नहीं कि गलत है आपका, है ना। किसी भी टीचर को गलत नहीं बोलना है। इससे क्या होगा कि अगर गलती होता भी है आपसे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा,
फिर जाके सर से मिला लेंगे आप, है ना, वहाँ सही होगा तो आपको पता चल जाए कि वेयर वी हैव डन मिस्टेक, है ना। तो देन आफ्टर यू विल एबल टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। और जो मिस्टेक्स से इम्प्रूव करता है ना स्टूडेंट, दे आर गोइंग टू, मतलब वो कभी नहीं भूलेंगे, नेवर दे विल गो टू फॉरगेट, नेवर। तो इसीलिए जो है ना ऐड भी आप देखते होंगे तो उसमें क्या आता होगा है कि दाग अच्छे हैं, यानी कि अगर आप मिस्टेक करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि मिस्टेक वही कर रहा है, इट मीन्स दैट कि यू आर डूइंग समथिंग। इफ यू आर नॉट मिस्टेकन, है ना, you are not doing any mistake, it means that you are not doing extra and you are not doing new. So mistakes should be done, and whenever you will take action you will mistake. Okay student, तो ये चीज याद रखिएगा। तो 2:7 ये आंसर आ गया आपका। तो ये चीज था, k:1 मान लेते हैं। तो y से आप लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ, y इज इक्वल टू आप m1 y2 प्लस m2 y1 divided by m1 plus m2. Here you will get, you will put the value of y means 6 is equal to, and at last you will get the same result, 2:7. Are you getting my point student? है ना, ये चीज आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो चलिए करके देख लेते हैं इसको। यहाँ y क्या है, 6 है ना, तो 6 इज इक्वल टू m1 क्या है, m1 k है, k इंटू y2 देखिए, y2 -8 लिखिए, प्लस m2 1 है, इंटू y1 क्या है आपका 10 है, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 है स्टूडेंट, ठीक। तो 6k प्लस 6 हो गया, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं तेजी से कर रहा हूँ, -8k हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा स्टूडेंट, 8k को इधर ले आइए, तो 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 - 6, ये प्लस है उधर चला जाएगा, तो आपके पास 14k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, तो 2 दूनी के 4, 2 7 14, तो आपके पास क्या मिला, 7k इज इक्वल टू 2, तो k फ्री करोगे तो 2/7 आ गया कि नहीं आ गया, और k/1 है, यानी कि k:1, तो क्या हो गया 2:7। दिस इज योर आंसर। y से भी आ गया, ठीक है, खुद से भी करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए दिया हुआ जिसका कोऑर्डिनेट्स 1 - 5 है, एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट्स -4 and 5 है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। रिमेंबर दैट, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यहां पे मार्क कीजिएगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स भी पता बताना है आपको और रेशियो भी बताना है। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बताया था कि जब रेशियो इसे पूछता है तो k:1 में मान लेते हैं। तो देखिए डायग्राम देखिए, दिखा आपको a क्या है जिसका कोऑर्डिनेट्स 1 -5, b -4 5, ठीक है, दिया हुआ है, a है b है, और ये p जो है वो डिवाइड कर रहा है, जिस कैसे, ऑन एक्स एक्सिस या बाई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के द्वारा। तो यहां पे आप क्या लिखते हो ये बताना, यहां पे x और y लिखते हो आप, यही ना, और ये कहते हो कि सर ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, एज इट इज। इसको आप मान रहे हो k, तो इसको 1, इस तरह से रेशियो हम मान रहे हैं, और p क्या है, xy है। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट, जहां मार्क करने आपको बोले थे, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस के द्वारा कट कर रहा है। तो मान लो कि ये ग्राफ है, अब मुझे नहीं पता ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के द्वारा कट कर रहा है, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे यहां वहां कहीं भी कट कर सकता है, यानी कि इट विल गेट सम वैल्यू, है ना, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, मान लो यहां कट कर रहा है, तो आप कहोगे ना 1 है या 0.5 है या कुछ भी है, कोई यहां बोले एक्स एक्सिस है, ये भी यहां भी कट करे, यानी कि इट मींस दैट इट विल गेट सम वैल्यू। वैल्यू क्या है, आई डोंट नो, वही हमको पता करना है। तो आप मान तो सकते हो ना कि ठीक है सर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वैल्यू नहीं पता है, तो इसको एक्स ही रखते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स तो कहीं भी कट करेगा तो कुछ तो वैल्यू देगा, वैल्यू हमको पता नहीं, इसलिए हम एक्स ही मान लेते हैं।
बट जब एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, कह रहा है, तो वाई एक्सिस पे नहीं कर रहा है, तो वाई एक्सिस जीरो होगा कि नहीं होगा ये बताइए। तो यहां पे अगर वाई की जगह मैं जीरो लिख दूं तो आप कहोगे सर लिख दीजिए, क्योंकि पिछले के पिछले लेक्चर में शायद क्वेश्चन में मैं परहैप्स हो सकता है कि आपको ये चीज बताया था, है ना, कि अगर ऐसा कहे कि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है इट मींस दैट वाई जीरो हो जाएगा खुद ब खुद, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट कर वाई पे नहीं कट कर रहा है, तो वाई यहां ओरिजिन होता है तो वाई जीरो हो गया, है ना। अगर मान लीजिए लिख देता कि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो वाई विल आल्सो गेट सम वैल्यू, बट एक्स पे नहीं कर रहा है, यानी एक्स का वैल्यू जीरो होता, बट यहां पे एक्स का वैल्यू कह रहा है कि एक्स पे कट कर रहा है, तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा बट वाई का जीरो होगा, तो वाई हो गया है स्टूडेंट जीरो। ठीक, अब देखिए कितना इजीली सॉल्व होगा, इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट है ना। अब आपको वैल्यू बताना है एक्स का, है ना, ठीक, एक्स का वैल्यू बताना है और रेशियो बताना है। एक्स का वैल्यू यानी कि कोऑर्डिनेट ही बताना है, ठीक, कोऑर्डिनेट बताओगे ना तो एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, फिर वाई का तो जीरो है ही तो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा इसका, है ना, और रेशियो बताना है के का भी वैल्यू। तो अब बताइए आप, तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा थोड़ा सा, यहां पे मैं कह रहा हूं कि बाइसेक्शन फॉर्मूला देखिए यहां पे यूज करते हैं। चलिए बाइसेक्शन फॉर्मूला आप यूज करो, तो मान लो P डिवाइड्स कर रहा है B को किस रेशियो में स्टूडेंट, तो K:1 में, है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगाए, ये m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना, बट x का तो वैल्यू ही नहीं है, पता ही नहीं है, और यहां दो अननोन है, तो दो अननोन है तो कैसे काम चलेगा, है ना, एक k का भी वैल्यू नहीं पता है और x का भी नहीं पता है, तो ये चीज जरूरत ही नहीं था अभी अभी फाइंड आउट करने का, लेकिन मैं इसलिए किया ताकि आपको देख लो कि x का वैल्यू मालूम ही नहीं है तो k का कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो अब कहोगे कि सर अब y का करते, क्योंकि y का तो मालूम है मुझे जीरो है, वेरी गुड, यही चीज समझना था। तो y का जब किए तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो k इंटू y2 5 प्लस m2 क्या है 1 है, इंटू y1 देखिए क्या है -5, तो -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब ये पूरा टर्म इसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो खत्म हो गया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म, यानी कि 5k - 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये -5 उस तरफ चला गया तो 5k इज इक्वल टू 5, तो यहां से k इज इक्वल टू 5/5, तो k का वैल्यू 1 आ गया, यहां देख सकते हैं आप। अब कहोगे कि सर ये k का वैल्यू 1 आ गया, अब x का निकाल दो। मैं चाहता मैं पहले यही कर सकता था, बट मैं वो इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए, है ना, तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। तो ये चीज अब देखो, जो का k का वैल्यू कितना आया है, k इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, कर दो, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो -4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो क्या आना चाहिए -4, है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो -3 आ जाएगा, -3/2 आएगा ना। किसका वैल्यू आया, तो देखिए यहां पे आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट -3/2 आ गया ना x का वैल्यू, ठीक है। अब x का वैल्यू -3/2 आ गया, है ना। अब आपका p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब क्या माने हैं, p x 0 है ना, तो कोऑर्डिनेट्स भी निकालने बोल रहा है ना, तो x क्या आया है, तो -3/2 और y तो 0 है ही, तो ये हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, है ना, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। अब रेशियो भी पता करना है, तो रेशियो तो निकाल ही लिए, k इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या है k/1, मतलब पहले क्या था k:1, उससे आया, या k/1 है, इसको हम k:1 भी लिखते हैं, ठीक। तो अब देखिए k कितना है 1/1, तो यानी कि क्या हो गया ये 1:1 रेशियो। ये आ गया आपका रेशियो। मेन यही समझना था कि x एक्सिस पे कट कर रहा है, इट मींस दैट कि इट विल हैव सम वैल्यू ऑफ x का कोई वैल्यू होगा, मुझे पता नहीं इसलिए मैं x ही रहने दे रहा हूं, बट एक चीज तो पता है सर कि y पे कट नहीं कर रहा, तो y का वैल्यू 0 होने वाला है। और जब y का 0 आ गया, है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाए तो k का वैल्यू निकल गया,
तो k का वैल्यू, फिर x का हम फॉर्मूला लगाए सेक्शन के लिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाए x का वैल्यू के लिए, तो हमें क्या मिला, यहीं पे k इज इक्वल टू 1 का यूज कर लिया तो x का -3/2 मिल गया। और कोऑर्डिनेट्स क्या है निकालना, x 0 है तो p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया -3/2 और y का तो 0 है ही 0, ये कोऑर्डिनेट्स और k/1 यानी कि k:1 तो 1:1 का रेशियो आ गया। तो ये इजी था, है ना। तो चलिए अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 में क्या कह रहा है, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 आर द वर्टिसेस मतलब साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। मतलब इस तरह से अगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम है तो उसका वैल्यू बताना है x एंड y का। तो देखिए सबसे पहले पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा, ABCD मैंने नाम दिया। तो स्टूडेंट एक चीज बताइए, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैंने बताया है बार बार आपको, है ना। वो होता है कि उसका अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है ना, अपोजिट साइड इक्वल होता है, और डायगोनल्स जो है उसका बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब होता है जो इक्वल पार्ट्स में कट करे, उसको हम कहते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे तो पहले आप ये कर दीजिए ड्रॉ, यहाँ से ऐसे, है ना, इसको और इसको ले जाइए ऐसे, है ना। ये हो गया आपका ओ, दे दीजिए नाम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड इक्वल होता है, और डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि डायगोनल्स कौन सा हो गया, तो BD और AC हुआ, BD और एंड AC। तो BD में देखिए यहाँ पे, है ना, तो ये वाला डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, है ना। इस तरह से होता है प्रॉपर्टी। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए ABCD जब पैरेललोग्राम है तो डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। इस तरह से स्टूडेंट बाइसेक्ट करेगा, देखिएगा कि OD इज इक्वल टू OB हो जाए। OD कहाँ है, OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB। ठीक है, फिर OC इज इक्वल टू OA, है ना, OC इज इक्वल टू OA। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, जानते हैं। अब जब बाइसेक्ट करता है स्टूडेंट इक्वली, है ना, जैसे मान लो ये लाइन है, ये A और B है, और मैं कहूं कि ये P जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, यही ना। तो P अगर ऐसा होता है कि AP इज इक्वल टू PB होता है ना ऐसा, तो मैं कह सकता हूं कि P इज द मिड पॉइंट। कोई इशू, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो बीचों बीच है। अगर कोई लाइन मान लीजिए कि ऐसा है AB, है ना, और ये 5 सेंटीमीटर का है, कितना है स्टूडेंट, ये 5 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप क्या करते हो 5/2 कर देते हो, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो आप कह दोगे कि सर ये P जो पॉइंट है ये 2.5 सेंटीमीटर इसका मिड पॉइंट होगा। कैसे पता चला, कि डिवाइड करते हो, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। तो AP इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, AP इज इक्वल टू होता है PB, है ना, होता है ना। तो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो 5 को इस तरह से डिवाइड करोगे कि दोनों इक्वल हो जाए, तो 2.5 इज इक्वल टू 2.5, यानी कि 2.5 इज इक्वल टू 2.5। ये सब बताया हूं मैं आपको, है ना। तो ये एक चीज है जो समझने वाली है यहाँ पे। तो यहां से OD इज इक्वल टू OB मिला, उसी तरीके से CO इज इक्वल टू OA मिला। स्टूडेंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कारण क्या यहां पे आप लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, O इज द मिड पॉइंट, लिख सकते हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का मिड पॉइंट है। फिर यही कारण आप लिखोगे इसमें, O इज द मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का। होगा कि नहीं होगा, यही होगा रीजन। अब मिड पॉइंट जब है तो आपको पता है स्टूडेंट मिड पॉइंट निकालने का तरीका। अगर मैं AC का पहले निकालता हूं, AC का मिड पॉइंट O हुआ, तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर x1 x2
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, x देगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही करते हैं। तो आप पूछोगे x1, देखिए ये है, इसको आप कह दीजिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना। इस तरह से आप नेमिंग देंगे, ठीक, x3 x4 x4 y4, है ना। लेकिन यहां पे क्या स्टूडेंट कि ऐसे नहीं जा करके हम क्या करेंगे कि जब हम दो का ले रहे हैं, AC का ले रहे हैं, तो इसको आप कह दीजिए x1 y1 और इसको कह दीजिए x2 y2, क्योंकि हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या है, x1 और x2 का बात करता है, x3 x4 का नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे कि A को x1 y1 और C को x2 y2, क्यों, क्योंकि AC का निकालना है मिड पॉइंट, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो O का मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या है देखिए आप, तो 1 है, तो देखिए यहाँ 1, और x2 क्या है देखिए, तो x2 सर x ही है, तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। और y1 आइए तो आप कहिएगा सर y1 2 है, तो 2 लिखा हुआ है, प्लस y2 6 है, तो यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस x बाई 2 एज इट इज, और 6 2 8, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 प्लस x बाई 2 कॉमा 4। ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका, ये तो हो गया एक मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना, AC का मिड पॉइंट हो गया कि नहीं। उसी तरीके से आप मिड पॉइंट BD का निकालेंगे। तो अब देखिए यहां पे था, तो ये हो गया x1 x2 और ये हो गया आपका x1 y1 होगा ना, x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो BD के लिए उसी तरीके से करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये सब बताया हुआ आपको। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो, दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि लिंक इज गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और एक अरेंजमेंट में स्टडी कीजिए, देन यू विल बेनिफिटेड। चलिए अब देखिए, अब क्या हो गया, x1 क्या है आपके पास, यहां है ना x1, तो 4 हो गया सर, देखिए लिखा हुआ है, x2 तो प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, देखिए y1 क्या है, तो y1 सर y है, तो y लिखा हुआ है, प्लस y2 5 है, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2 और y प्लस 5/2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से आपको क्या मिला, ये तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि वो एक दूसरे को इक्वल है ना, एक दूसरे को OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट है, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है दोनों डायगोनल्स को इक्वली, मतलब बाइसेक्ट कर दिया तो इक्वली बोलने का जरूरत नहीं है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या दे रहा है आपका, ये स्टूडेंट x एक्सिस को शो करता है और ये y एक्सिस को, ये भी यहां मिड पॉइंट दोनों है, ये x एक्सिस को और ये y एक्सिस को कर रहा है कि नहीं। तो इसको आप क्या करोगे, इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो x1 प्लस एक्स यहां पे लिखोगे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, क्यों, क्योंकि ये भी x कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये भी x कोऑर्डिनेट दे रहा है। अब ये डायगोनल है जो कि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, है ना, ठीक, तो इक्वल होगा ये, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14 होगा ना, 7 दूनी की 14, तो 2x इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू गया तो 12 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 आएगा। ये करके देखो आप, यू विल गेट, है ना। अब देखिए y के बराबर होगा, तो y क्या है, तो यहां पे बोलोगे सर y प्लस 5/2 इज इक्वल टू है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इज इक्वल टू 8 हो गया है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 8 माइनस 5 आएगा ना, उधर चलेगा तो y इज इक्वल टू आपके पास 3 आएगा। हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, है ना, एंड y इज इक्वल टू 3 इन दिस फॉर्म। तो आपको क्या वैल्यू निकालना था, x और y का। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले पैरेललोग्राम देखा, उसका प्रॉपर्टी जाना, तो प्रॉपर्टी में देखा कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD एंड O इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का आ गया, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर लिए, x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया AC के लिए एक किए मिड पॉइंट और एक BD के लिए मिड पॉइंट निकाले। दोनों का क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, x और y को ही देता है,
तो x x को इक्वेट कर दिए और y y से इक्वेट कर दिए। तो एट लास्ट व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, है ना। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। यही तो पूछ रहा था, चाहिए, हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा स्कोरिंग है, ये हमेशा पूछा जाता है कुछ ना कुछ, तो आपको ये बेनिफिट करेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगना इसमें, इसलिए आप जरूर प्रैक्टिस करें इसको, है ना। तो चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। कोई भी पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जबकि ए बी क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का, ठीक है, मार्क कीजिएगा। हुज सेंटर इज 2-3, जिसका सेंटर दिया हुआ है 2-3, है ना, एंड बी इज 1-4, है ना, और बी क्या है 1-4 है। तो देखिए डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हम लोग अगर बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, ए बी एक डायमीटर है। तो यहां से स्टूडेंट जहां तक मैं समझता हूं, आप क्या करोगे कि सर ये कर दो आप, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये कर दो आप ए बी, है ना। आप ये कहोगे कि ए पॉइंट ये ए बी हो गया, है ना। जो अब आगे क्या कह रहा है कि वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3, जिसका सेंटर है, इसको मान लेते हैं पी, है ना, या सी मान लो, सी मान लो ज्यादा सही रहेगा, सेंटर हो जाएगा ना। तो सेंटर ये सी है, तो 2-3 यही है ना, सेंटर 2-3 एंड बी इज 1-4, और बी जो है ना बाबू 1-4 है। अब बताइए, तो आपको ए पता करना है, यानी कि यू विल हैव टू फाइंड, क्या पता करना है आपको, ए, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या मानते हैं, एक्स जो पता करना होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स वाई, है ना। तो इसको हम एक्स वाई कह दें, तो आप कहोगे कि सर इसको अगर आप x1 x2 कहते हैं, इसको देखिए इसको हम x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये x1 y1, ये कह दीजिए। और ये सेंटर क्या होता है, हम x और y से मानते हैं, ठीक, यही है ना। और ये x1 y1 होता है। तो हमें एक्चुअली क्या पता करना है, ए का कोऑर्डिनेट्स, है ना, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है ना वो हम यूज करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का देखते हैं कैसे होता है। चलिए देखिए यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, है ना। तो x क्या है स्टूडेंट, देखिए यहां पे 2 है, तो 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया क्या स्टूडेंट, 3 आ गया ना। उसी तरीके से y फाइंड आउट करने के लिए मिड पॉइंट क्या होता है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो y क्या है, देखिए y -3 आपके पास -3, y1 क्या है, देखिए y1 यहां पे यही ना y1, तो y1 क्या हो गया, ये हो गया आपका x1 है ना, x1, इसको x1 ही रहने दीजिए, है ना, x1 प्लस x2, तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू मिल गया हमें, तो यहां से x1 ये हो गया, तो x1 निकाल लिए ना, हाँ ठीक तो है, इसको x1 कह देंगे, ये x1 हो जाएगा यहाँ, इसको x1 कर दीजिए। और देखिए ये y इज इक्वल टू क्या, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y क्या है, y है आपका -3, y1 के जगह पे क्या है, y1 ही है, तो इसको y1 ही रहने देंगे, ठीक, ये हो गया। अब आपके पास देखिए स्टूडेंट क्या पता चल गया कि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा -6, तो -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, तो y1 फ्री करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 के तरफ चला जाएगा, -4 हो जाएगा, फिर तो y1 हो जाएगा 6 4 10, तो -10। तो आपके पास देखिए स्टूडेंट क्या क्या आ गया कोऑर्डिनेट्स, x1 3 और y1 -10, है ना। ये नेमिंग पे मत जाइएगा, नेमिंग अगर कोई बच्चा अगर कहे कि सर x1 नहीं xy इसको नहीं, हमको इसको मानना,
वो भी मान सकता है, फिर इसको x1 y1 कहना होगा। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको देखिए क्या मिल गया, x1 3 और y1 -10। तो यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करना था, ए का कोऑर्डिनेट्स। ए क्या है, x1 और y1 माने थे आप, है ना। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 क्या है आपका, तो आप कहोगे सर 3, y1 क्या है -10, है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट आंसर, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि एक्स वाई किसको मानते हो, है ना। इस पे कोई परेशानी नहीं है, ये टोटली आप पे डिपेंड है। जैसे मानो तो ये इजी था तो हो गया। अगर कोई इधर मानना चाहे एक्स वाई, उसको मान ले, इसको x1 y1 कह दे, इसको x2 y2 कह दे, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज का जो सेशन है हमारा यहीं तक, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फेच अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो दिस इज ऑल्सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट तो नहीं जाना, ठीक है, बट जितना मिनिमम हमारा गलती हो ना हो तो ज़्यादा अच्छा, ये सब आएगा प्रैक्टिस से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बिना आपका समय खाए हुए इस क्लास को, इस सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे के जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे हम लोग। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।